तेरा वचन मेरे पाँवों के लिए दीपक है और मेरे मार्ग का उजियाला है। तेरा वचन मेरे पाँवों के लिए दीपक है। पहला पाठ नबी इसाइस का ग्रंथ अध्याय 42 पद संख्या 1 से 7। ये मेरा सेवक है, मैं इसे संभालता हूँ, मैंने इसे चुना है, मैं इस पर अत्यंत प्रसन्न हूँ। मैंने इसे अपना आत्मा प्रदान किया है, जिससे ये राष्ट्रों में धार्मिकता प्रचार करे। ये ना तो चिल्लाता और ना शोर मचाता है, बाज़ारों में कोई भी इसकी आवाज़ नहीं सुनता। ये ना तो कुचला हुआ सरकंडा ही तोड़ता है और ना धुआंती हुई बाती ही बुझाता है। ये ईमानदारी से धार्मिकता का प्रचार करता है। ये ना तो थकता है और ना हिम्मत हारता है, जब तक ये पृथ्वी पर धार्मिकता की स्थापना ना करे, क्योंकि समस्त द्वीप उसकी शिक्षा की प्रतीक्षा करते हैं, जिसे आकाश बनाकर फैला दिया और पृथ्वी और उसकी हरियाली उत्पन्न की है, जिसने उसमें रहने वाले मनुष्यों को जीवन प्रदान किया और उस पर विचारने वाले जीव जंतुओं में प्राण डाले हैं। वही प्रभु ईश्वर ये कहता है, मैं प्रभु ने दया कर तुमको बुलाया और तुम्हारा हाथ पकड़कर तुमको संभाला है। मैंने तुम्हारे द्वारा अपनी प्रजा को एक विधान दिया और तुम्हें राष्ट्रों की ज्योति बनाया है, जिससे तुम अंधों को दृष्टि दो, बंधियों को मुक्त करो और अंधकार में रहने वालों को ज्योति प्रदान करो। ये प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। प्रभु मेरी ज्योति और मेरी मुक्ति है। प्रभु मेरी ज्योति और मेरी मुक्ति है। प्रभु मेरी ज्योति और मेरी मुक्ति है, तो मैं किस से डरूं? प्रभु मेरी जीवन की रक्षा करता है, तो मैं किस से भयभीत होऊं? अनुवाक्य। प्रभु मेरी ज्योति और मेरी मुक्ति है। जब कुकर्मी मुझ पर टूट पड़ते हैं और मुझे निगलना चाहते हैं, तो वे ही मेरे शत्रु और विरोधी लड़खड़ा कर गिर जाते हैं। अनुवाक्य। प्रभु मेरी ज्योति और मेरी मुक्ति है। भले ही शत्रुओं की सेना मेरे सामने पड़ाव डाले, मैं भयभीत नहीं होऊंगा। भले ही मेरे विरुद्ध युद्ध छिड़ जाए, मेरा भरोसा दृढ़ रहेगा। अनुवाक्य। प्रभु मेरी ज्योति और मेरी मुक्ति है। मुझे विश्वास है कि मैं इस जीवन में प्रभु की भलाई को देख पाऊंगा। प्रभु पर भरोसा रखो, दृढ़ रहो और प्रभु पर भरोसा रखो। अनुवाक्य। प्रभु मेरी ज्योति और मेरी मुक्ति है। जय घोष। हे हमारे राजा, तुझे प्रणाम। तूने ही हम पापियों से सहानुभूति दिखाई। पवित्र सुसमाचार संत योहन के अनुसार अध्याय 12 पद संख्या 1 से 11। पास्का के 6 दिन पहले यीशु बेथानिया आए
वहाँ लाजरुस रहता था, जिसे उन्होंने मृतकों में से जिलाया था। लोगों ने वहाँ यीशु के सम्मान में एक भोज का आयोजन किया। मरथा परोसती थी और यीशु के साथ भोजन करने वालों में लाजरुस भी था। मरियम ने आधा सेर असली जटामासी का बहुमूल्य इत्र लेकर यीशु के चरणों का लेपन किया और अपने केशों से उनके चरण पोंछे। इत्र की सुगंध से सारा घर गमक उठा। इस पर यीशु का एक शिष्य यूदस इस्करियोती, जो उनके साथ विश्वासघात करने वाला था, वह बोला, 300 दीनार में बेचकर इस इत्र की कीमत गरीबों में क्यों नहीं बांटी गई। उसने यह इसलिए नहीं कहा कि उसे गरीबों की चिंता थी, बल्कि इसलिए कि वह चोर था। उसके पास थैली रहती थी और उसमें जो डाला जाता था वह उसे निकाल लेता था। यीशु ने कहा, इसे छोड़ दो। इसने यह मेरे दफन के दिन की तैयारी में किया है। गरीब तो बराबर तुम्हारे साथ रहेंगे, किंतु मैं हमेशा तुम्हारे साथ नहीं रहूँगा। बहुत से यहूदियों को पता चला कि यीशु वहाँ है। वे यीशु के कारण ही नहीं, बल्कि उस लाजरुस को भी देखने आए, जिसे यीशु ने मृतकों में से पुनर्जीवित किया था। इसलिए महायाजकों ने निश्चय किया कि हम लाजरुस को भी मरवा डालेंगे, क्योंकि उसी के कारण बहुत से लोग उनसे अलग हो रहे थे और यीशु में विश्वास करने लगे थे। ये प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। क्रिस्त की जय।